नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। भोपाल स्टेशन पर विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी रमाशंकर केवट को जीआरपी हैदराबाद ले गई। आरोपी हैदराबाद से विस्फोटक लाया था। पुलिस को देखकर छिपने की कोशिश की और इसी दौरान ये पकड़ा गया था। आरोपी के पास से जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर मिले। शहडोल जिले का रहने वाला ये आरोपी बताया गया। और सुधीर दंडौतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी सुधीर, बताएं क्या अपडेट मिला। मुझे पुलिस बिल्कुल बात किया तो रविवार को यह पूरा घटनाक्रम था, जिसमें रविवार को भोपाल के मेन जो स्टेशन है उस पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक जो पिट्ठू व्यक्ति था, उसके अंदर जो पुलिस थी, जीआरपी पुलिस, उसको जिलेटिन और पेस्ट और साथ ही साथ है ना डेटोनेटर जो है वायर, ये सामग्री मिली थी। और इसके बाद में स्टेशन पर सनसनी फैली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले के ऊपर जांच पड़ताल के बाद में जो है 27 साल के रमाशंकर केवट को गिरफ्तार किया था, जो कि शहडोल का निवासी था। इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद में पुलिस को ये जानकारी सामने कर आई है कि इसके तार जो है हैदराबाद से जुड़े हैं। लिहाजा 5 सदस्यों की टीम जो है आरोपी को लेकर हैदराबाद पहुंची है और आरोपी को हैदराबाद ले जाने के बाद में पुलिस को ये लगता है कि इस पूरे मामले में और ज्यादा बड़ा खुलासा हो सकता है। लिहाजा एक बड़ा घटना या कहना चाहिए दुर्घटना होने से कम रुकी है और भोपाल पुलिस ने जो विस्फोटक बरामद किया था उसके बाद इस पूरे मामले में अब और ज्यादा तहकीकात शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भोपाल स्टेशन पर विस्फोटक मिलने के मामले में अब हैदराबाद ले जाकर पड़ताल को पुलिस आगे जारी रखेगी। इधर होशंगाबाद में रेत खदान के नए ठेकों के बाद एक बार फिर विवाद की तस्वीरें दिखी। तवा नदी के पोरिया पीपर रेत खदान पर मारपीट की। पुराने और नए ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच में ये सारा हंगामा हुआ। नए ठेकेदार के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा गया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो होशंगाबाद में रेत घाट पर जब नए ठेकेदार और उनके आदमी पहुंचे तो कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा गया। रेत खदान से जुड़ा है विवाद। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ। रेत खदान के कर्मचारियों के बीच में मारपीट हुई है। नए और पुराने ठेकेदार जो थे उनके कर्मचारियों के बीच में मारपीट हो गई। बाद में पुलिस पहुंची और फिर मामले को शांत कराया। देखें आप कैसे मारपीट हुई है इस पूरे मामले में नए और पुराने ठेकेदार के बीच में। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए होशंगाबाद से। अभिषेक, ये वीडियो वायरल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बताएं क्या हुआ है वहां। बताना चाहूंगा ये होशंगाबाद के तवा नदी की होरिया पीपर रेत खदान का मामला है, जहां पर नए ठेकेदार और पुराने ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई। पुराने ठेकेदार के लोगों ने नए ठेकेदार के कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा। दोनों ओर से लोग घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक विवाद के दौरान फायरिंग की भी बात कही जा रही है। सूचना मिलने पर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल कर्मचारियों को झांसी अस्पताल लेकर आई। वहीं रामपुर थाना प्रभारी अरविंद पाराशर का कहना है कि मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो होशंगाबाद में रेत खदान पर मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई का दावा है। दिल्ली में आज किसानों की ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमकर बवाल कटा। किसानों को यहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके बाद उपद्रव और तोड़फोड़ की कई तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर दौड़ा कर तलवारों से पुलिसकर्मियों पर हमले का प्रयास तक किया। इस झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहराए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी लाल किला परिसर में मौजूद हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक आपात मीटिंग बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि उनकी तरफ से कानून नहीं तोड़ा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा, मार्च में शामिल 32 किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की ओर से तय रूट पर ही चल रहे थे।
केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिखाई पड़ा। प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों का प्रदर्शन दिखा। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसानों ने 500 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली। रायसेन के गैरतगंज और उदयपुरा में किसानों ने तिरंगा यात्रा की। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर इस रैली में शामिल हुए। हरदा में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। चीपाबाड़ से खिरकिया तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कटनी के बौरीबंद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार को कोसा। बालाघाट में किसानों ने करीब 250 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली। 5 किलोमीटर तक किसानों और नेताओं ने पैदल मार्च भी किया। किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। उधर श्योपुर में किसानों ने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर रैली निकाली। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। उधर रीवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग और भव्य कार्यक्रम एसएफ मैदान पर आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में सुरक्षा बलों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। समारोह में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और प्रदेश के विकास को दिखाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तिरंगे के रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़ा। वहीं परेड कमांडर और प्लाटून कमांडर से बातचीत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। कहा कि सरकार और शासन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का सहयोग इसमें आवश्यक होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा किया जाएगा। चाहे अधोसंरचना का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। रीवा जिले के विकास की मैंने चर्चा की है। ये विंध्य की पवित्र धरा को विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे गांव हो, शहर हो, उनके विकास का हमारा मास्टर प्लान तैयार है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस पर आम जन को बधाई दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पुलिस लाइन ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड पहुंचे और मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के पीटीसी मैदान पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मंत्री विश्वास सारंग ने सीहोर के पुलिस लाइन पर तिरंगा फहराया। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में तात्या टोपे स्टेडियम पोलो ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया। उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराकर सलामी दी। गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में अब की बार जय श्री राम का नारा गूंजा। ऐसा पहली बार हुआ जब गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ गणतंत्र दिवस के संदेश का समापन किया। इधर प्रोटेम स्पीकर के बयान को लेकर कांग्रेस ने नसीहत दी। भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति या एक दल के नहीं हो सकते। सरकारी आयोजनों में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। वहीं सतना के पुलिस परेड ग्राउंड पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। शाहजहांपुर के स्टेडियम ग्राउंड पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान विभागों की झांकियां निकाली गईं। मंदसौर के पीजी कॉलेज ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान जगदीश देवड़ा ने गुब्बारों को आकाश में छोड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सतना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आदिवासी परिवार के घर खाना खाया। साथ ही एक कार्यक्रम में जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह आज दोपहर सतना पहुंचे। सबसे पहले एरोड्रम पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद एक होटल में सतना के विकास को लेकर 5 साल के रोड मैप की समीक्षा की। इसके बाद अमोधा बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही छेदीलाल के घर भोजन किया। उनके साथ सांसद गणेश सिंह और मंत्री रामखिलावन पटेल मौजूद रहे। इसके बाद सतना के बीटीआई ग्राउंड पर हितग्राही लाभ वितरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, नर्मदा का पानी सतना लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी रहेगा।
सीएम ने कहा कि अधिकारियों को मैंने टास्क दिया है, गरीब का कोई हक खाए तो तोड़ डालो, जेल भेजो, सरकार आपके साथ है। दिल्ली में आज किसानों के ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमकर बवाल हो गया। किसानों को यहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद किसानों ने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ट्रैक्टर दौड़ाकर और तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमले की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर केसरिया रंग का झंडा फहराया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वालों ने झंडे को उतार दिया। किसानों के संगठन का कहना है कि दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें संगठन के सदस्य शामिल नहीं थे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया। रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर ध्वज फहराया। विभिन्न झांकियां आज राजपथ पर दिखाई पड़ी, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखी। आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिखा। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत तेज है। हलाली डैम का नाम बदलने की उमा भारती की मांग को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आगे बढ़ा दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में उनकी उमा भारती से चर्चा हुई, वो हलाली डैम का नाम बदलवाने का प्रयास करेंगे। साध्वी ने डैम के साथ साथ हलालपुरा बस स्टैंड, लाल घाटी और इस्लाम नगर का नाम भी बदलने की मांग की। कोई नगर था ही नहीं पहले, और जिस प्रकार से लाल घाटी, हलाली बस स्टैंड और हलाली डैम, ये सब नाम बदल करके जो वास्तव में इतिहास है भारत का, वो इतिहास पुनर्स्थापित होगा और बहुत अच्छे नामों के साथ, ऐतिहासिक क्रांतिवीरों के नामों के साथ ये भोपाल फिर से स्थापित हो रहा है और नव भोपाल का स्वरूप बड़ा ही सुंदर होगा। आज पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक तरफ हमारे मजबूत संविधान की चर्चा है और ऐसे में जब जिक्र संविधान का चल पड़ा तो जबलपुर की एक शख्सियत को याद हर कोई करता है, गर्व महसूस करता है। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा की हम बात करें, जो संविधान में भारतीय कला संस्कृति के रंग भरकर अमर हो गए। जबलपुर के नामी चित्रकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने अपनी कलाकारी से संविधान का पहला पेज तैयार किया। दरअसल आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माण का महायज्ञ चल रहा था तो ऐसे में संविधान को प्रतीक चिन्हों से सजाने के लिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस से संपर्क किया। नंदलाल बोस ने ये अहम जिम्मेदारी अपने सबसे होनहार शिष्य जबलपुर के राम मनोहर सिन्हा को सौंपी। उन दिनों शांति निकेतन में रहकर वो पढ़ रहे थे। अपने गुरु के आदेश पर राम मनोहर सिन्हा ने सारनाथ, अजंता, महाबलीपुरम और सांची जैसे न जाने कितनी जगहों पर पहुंचकर भारतीय संस्कृति को बारीकी से समझा और फिर सदियों पुरानी हमारी कला संस्कृति को संविधान के पहले पेज पर सजीव कर दिया। ये बहुत मेहनत का काम था, समय सीमा में इसको कंप्लीट करना था, बहुत बारीक, बहुत इंट्रिकेट काम था। तो इसलिए ये हुआ कि जिन लोगों का चयन होगा उनमें से सबसे मेन काम जो है वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा करेंगे। और हम सभी जानते हैं वो जबलपुर से थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत इम्प्रेस किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।